नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज से फिर हम लोग चर्चा करने वाले हैं लेक्चर नंबर 25 की। इसके पहले 24 लेक्चर हो चुके हैं। सीरीज का नाम है 5 मिनट शो। हर एक वीडियो में 5 मिनट में बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, शून्य की संख्या ट्रिक से। यानी कभी कभार फैक्टर से क्वेश्चन आते हो, कहते हैं बताइए शून्य की संख्या कितनी है या कितने शून्य हो गए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न समझते हैं जबरदस्त तरीके से। बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना। कह रहा व्यंजक 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 कहां तक जाना है आपको? 99 तक। समझना ध्यान से। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और कहां तक जाना है आपको? 99 तक। कह रहा मैं शून्य की संख्या क्या होगी, यानी कितने शून्य होंगे। देखो हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी विषम संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें शून्य आते ही नहीं। समझने का प्रयास करना। जैसे 1 का गुणा 3 से करोगे, या आपने अगर हमारा पहले लेक्चर देखे होंगे जहां नंबर सिस्टम हमने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, वहां पर आप एक चीज देखना, हमने ट्रिक बताई थी कि अगर सम संख्या के साथ में 5 आ जाए तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है, वो मेरे भाई क्या होता है? 0। और अगर विषम संख्याओं के साथ में 5 आ जाए, क्या विषम संख्याओं के साथ में क्या आ जाए? 5 आ जाए तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है मेरे भाई, वो हमेशा 5 होता है, यानी उसके आखिरी में 5 आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं यहाँ पर, जैसे 5 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। 5 का गुणा अगर 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। 5 का गुणा अगर 6 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। 5 का गुणा अगर 8 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। देख रहे होगे 5 के साथ में जितनी भी सम संख्याएं आ रही हैं, उनके सबके अंत में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अंत में क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा? 0। अगर विषम की बात करें, यहां पर भी समझना, अगर 5 के साथ में 1 का गुणा करें तो 5 आ जाएगा। 5 के साथ में 3 का गुणा करें तो 15 आ जाएगा। 5 के साथ में 5 का गुणा करें तो 25 आ जाएगा। 5 के साथ में 7 का गुणा करें तो 35 आ जाएगा। अब आप देख रहे होगे इन सबके लास्ट में मेरे भाई क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी 5 का गुणा किसी सम संख्या से कराते तो यूनिट डिजिट 0 रहता है, और 5 का गुणा विषम संख्या से कराते तो यूनिट डिजिट 5 रहता है। यहां पर आप देख रहे होगे 5 तो हमको मिल गया। अब साथ में आप देख रहे होगे ये 1 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 7 लिखा और लास्ट में, और ये 7 लिखा है, और ये लास्ट में आप देख रहे होगे 99 लिखा है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि 5 के साथ में सभी की सभी आप संख्याएं देख रहे होगे कैसी हैं? विषम। और 5 के साथ में जब विषम संख्या आती है तो लास्ट में 5 आता। आपसे कह रहा है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो एक भी नहीं होगी, अर्थात 0। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत बड़ा हो सकता है। आपसे कह रहा है मेरे भाई शून्य की संख्या कितनी होगी, अर्थात कितने शून्य होंगे, तो एक भी शून्य नहीं होगा, और एक भी शून्य नहीं, इसका मतलब 0 शून्य है। अब यहाँ पर आप कुछ लड़के दिमाग लगाएंगे क्या, या बहुत सारे लोग दिमाग लगा सकते हैं कि 0 कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर 0 आना, यूनिट डिजिट नहीं पूछा है मेरे भाई। आपसे कह रहे कितने 0 होंगे, तो एक 0 नहीं होंगे, अर्थात आंसर 0। कंफ्यूजन है थोड़ा। अगला प्रश्न समझते हैं मेरे भाई। यहाँ पर ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। सबसे पहले लिखा है 5 की पावर 217 और 2 की पावर 129। ध्यान से समझना, 5 की पावर 217 और 2 की पावर 129 और 6 की पावर 10। कह रहा है मैं शून्य की संख्या क्या होगी, तो इसकी एक ट्रिक होती है, ध्यान से समझना। कभी भी 5 और 2 फैक्टर में लिखे हो, मल्टीप्लाई में लिखे हो, तो जिसकी पावर कम होती है, वही मेरे भाई आंसर होता है। वही क्या होता है? आंसर होगा। तो आप देख रहे होगे 5 की पावर 217 और 2 की पावर 129 में पावर किसकी कम है? 2 की पावर कम है, तो जो 2 की पावर है वही आंसर होगा। लेकिन एक गलती यहां पर कर सकते हो। अब जितने लोग मेरे भाई 129 आंसर कर दिए होंगे, ये काम कर दिया आपने गड़बड़। ये नियम कब लगाते हैं, तभी हमने पूरा डिटेल से समझाने का प्रयास किया। ये नियम मेरे भाई कब लगाते हैं? जब सभी गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हो, अर्थात सभी अभाज्य गुणनखंड हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 6 लिखा हुआ है, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ताकि आप लोग मेरे भाई गलत करो, क्योंकि 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिखेंगे, और इसकी पावर क्या है? 10। तो अब इसको हल करेंगे तो 5 की पावर 217, 2 की पावर 129, अब 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10। इसको और जब अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे तो 5 की पावर 217, 2 की पावर 129, 2 की पावर, अब देखो 2 की पावर 10, ये इसी के साथ जोड़ दो तो 29 की जगह पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 39, और 2 की पावर ही खत्म हो गई, और 3 की पावर क्या बचा? 10। जब भी ये ट्रिक लगाते हैं, फिर से समझ लो, 5 और 2 मल्टीप्लाई में लिखूं, इनकी पावर जितनी भी होगी,
जो कम पावर होती है वही आपका आंसर होता है, लेकिन सभी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में होने चाहिए, सभी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में होने चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखना है, जल्दबाजी में 129 नहीं करना। तो ये 6 की पावर जो 10 था, इसको पहले हम 2 × 3 में तोड़कर अब हमारा जो आंसर होगा वो पहला होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जितने लोगों को चीजें बेहतर लग रही हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रखी जाइए। 5 मिनट शो का मतलब है 5 मिनट में एक बेहतर कॉन्सेप्ट सिखाना। इसके पहले 24 लेक्चर हो चुके हैं, तो 5 मिनट शो की प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कीजिए। जो लोग बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो एक एक चैप्टर का पोस्टमार्टम डिटेल से किया गया है। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम हम सजेस्ट करेंगे, वहीं से हमारी गणित की शुरुआत होती है। पहले आपको संख्याओं के प्रकार आने चाहिए कि दुनिया में कितने प्रकार की संख्याएं हैं, उसके बाद यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल्स, फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम और नंबर ऑफ जीरो, ढेर सारे टॉपिक नंबर सिस्टम में होते हैं। हमेशा आपको सजेस्ट करेंगे नंबर सिस्टम से स्टार्ट करिए, जो भी लोग फ्रेशर हैं। और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ढेर सारी प्लेलिस्ट बनी, 5 का पिटारा रेलवे के लिए बनाया हमने, 10 कदम एसएससी जीडी वालों के लिए जो अभी एग्जाम हुआ नहीं है, होना है। तो एसएससी जीडी वाले जितने भी मेरे भाई हैं, 10 कदम सीरीज जाकर विजिट करो, एक तरफ से निपटाना स्टार्ट करो, यकीन मानो मैथमेटिक्स की बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, जरूर अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा चीजें बेहतर लग रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।